आसमान से बरसा बेहिसाब पानी। नदी में तब्दील हो गए रास्ते। गलियों में सैलाब, सड़कें बनी समंदर। बरसात ने बरपाया बेहिसाब कहर। असम में विनाशकारी जल प्रलय। उत्तर प्रदेश में हाहाकारी बरसात। गुजरात में सैलाब ने ढाया सितम। उत्तराखंड में कुदरत ने दिखाया क्रोध। कहीं पानी में फंसी कई जिंदगी। कहीं लहरें लील गई इंसान। बारिश, बाढ़, हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मूसलाधार बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं। असम, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान के कई शहरों में बरसात से त्राहिमाम मचा है। राहत और बचाव के कामों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। सरकारें हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। बाढ़ से बेबस यूपी की तस्वीरें देखिए। कभी देखा है कि नदियों के बीच में कोई गांव बसा हो? कभी देखा है कि हिलोरे मारती लहरों पर जिंदगी डूबती उतराती मिले? कभी देखा है तालाब के बीच में गृहस्थी का चलना? कभी देखा है घुटने भर पानी के बीचों बीच लोगों का यूं रहना? कभी देखा है कमर तक पानी में खाट, बिछौना, चबूतरा, चबूतरे पर चूल्हा और चूल्हे पर जिंदगी बचाने के लिए दाल रोटी का जुगाड़? नहीं देखा तो देखिए। मैं यहाँ बैठे हैं, खटिया पर यहाँ बैठा हैं, पानी में आगा सब नीचे बैठ भरा है और ऊपर से खटिया पर यहाँ बैठ रोटी बनाई थे, खाना बनाई थे और बहुत मुसीबत बहुत पड़ी है मेरे पर। कोई अधिकारी नहीं आवत है कि हाँ बूढ़ गई कि रह गई। लबालब पानी में जिंदगी जीना इन लोगों का मुकद्दर बन गया है, क्योंकि ये गोंडा के लोग हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां हर साल घाघरा नदी आक्रोशित होती है और हर साल गांव के गांव ऐसे ही डूबने लगते हैं। हर साल बरसात में यूं ही घाघरा उफान पर आती है और किनारों को तोड़कर आसपास के गांवों को नदी बना देती है। मकान, दुकान, घरों के सामान सब यूं ही तैरने लगते हैं और इसी बाढ़ के पानी में जिंदगी बिताना इन गांव वालों का मुकद्दर बन जाता है। सब हर साल की तरह पानी आता है, सब बाढ़ आती है और लंगड़ आदमी हम चौकी पर लेटा रही थे, सब में सामान रखा हुए थे और कब वो आएगा तो मिलेगा, नहीं तो अपन भूखे प्यासे यहाँ पड़े हम। तो ऊंचे स्थान पे क्यों नहीं चले गए? ऊंचे साहब अपन हिया चले गए, ऊंचे चले गए तो हिया जो कुछ खर फूस सबका तो दूसरे को उठा ले जाए तो बहुत दिक्कत है। घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के करनैलगंज तहसील के 7 गांवों में हाहाकार मचा है। आसपास के सभी गांव मिलाकर करीब 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। जिंदगी नाव के भरोसे है यहाँ। हालात तो वैसे भी बेकाबू हैं, मगर प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम तैनात है। जब पानी गर्दन तक चढ़ आता है तो प्रशासन के प्रहरी लोगों को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं।
गोंडा के बाद उत्तर प्रदेश के बस्ती की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ भी घाघरा का ही उत्पात मचा है। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने यहाँ लोगों की नींद उड़ा दी है। यूपी की बस्ती में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है। घाघरा के किनारे बसे गांवों में हड़कंप मचा है। बरसात ने घरों को जमींदोज कर दिया है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। सारा खेती भी हमें सबका माझा में चला गया। हमें सबके पास क्या है, खाली घर भी है, कुछ नहीं है। कैसे रोजी रोटी चलती है? मजदूरी करके खा रहे हैं भैया। अब गाजीपुर की तस्वीरें भी देख लीजिए। गंगा का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और किनारे कट रहे हैं। हालात अगर ऐसे ही रहे तो गाजीपुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आना तय है। भारत नदियों का देश है, बेशक सच है, लेकिन सच ये भी है कि इस बार फिर पानी ने इन सबको मारा है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव और बस्ती से मजहर आजाद के साथ विनय कुमार सिंह, गाजीपुर आज तक। बाढ़ ने गुजरात में भी जमकर कहर बरपाया है। गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही बरसात से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बाढ़ से 3 लोगों की मौत की खबर है। राज्य में वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में सैलाब से संकट, पानी की शक्ल में बरसी आफत। राजकोट, खेड़ा, मोरबी में जल प्रलय। जामनगर, सुरेंद्रनगर, नर्मदा, बनासकांठा में बाढ़ से बर्बादी। ये गुजरात के सुरेंद्रनगर का दृश्य है। सैलाब का शोर दिलों में खौफ पैदा करता है। सुरेंद्रनगर में बादल टूट कर बरसे हैं। इतनी बरसात हुई है कि हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ की बदौलत सुरेंद्रनगर के धोली धजा डैम में ये लोग फंस गए। अंधेरा होने के साथ इन लोगों के खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। लिहाजा ड्रोन के जरिए पहले इन्हें खाना पहुंचाने की कवायद शुरू हुई और फिर एनडीआरएफ ने इनका रेस्क्यू किया। पानी जब सैलाब की शक्ल में रिहायशी इलाकों में घुसता है तो हालात कैसे होते हैं, वो राजकोट में रिहायशी इलाकों की इन तस्वीरों को देखकर समझिए। राजकोट की इस कॉलोनी में बाढ़ का मंजर है। लोग यूं ही घुटने तक पानी में रहने को मजबूर हैं। हालत यह है कि यहाँ 50% दुकानें बंद हैं। सौराष्ट्र के 22 डैम के ओवरफ्लो होने की बदौलत हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कल रात से पानी भर गया है इधर ने, सब ये उथल पाथल हो गया है। लोट ने डब्बा, ये सब खाने का चीज वस्तु सब कल रात से ऐसे ही पानी चालू है। सर हमारे घर में पानी घुस गया था। हम पूरी रात सोए नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे कोई आता नहीं है पूछने को भी हमारे को। राजकोट में पिछले 24 घंटे में 17 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बरसात ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। कोई ऐसा घर नहीं जहां बरसात का पानी न घुस आया। जगह जगह एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब ये तस्वीरें देखिए। ये गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें हैं। यहाँ स्कूलों में जबरदस्त पानी भराने से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नर्मदा में भी बेहिसाब बरसात से हालात बेकाबू हो रहे हैं। टंकारा में तो बादल फटने से 6 घंटे में ही बाढ़ के हालात हो गए। मोरबी से लेकर जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, नर्मदा और बनासकांठा तक में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन शहरों में एनडीआरएफ की टीम तैनात है और राहत का काम जोर शोर से चल रहा है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार नजर बनाए हुए है। प्रशासन मुस्तैद है। गुजरात में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं, मगर लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर करें तो क्या करें। राजकोट में तेजस, मोरबी में राजेश, जामनगर में दर्शन के साथ गोपी घांघर, अहमदाबाद आज तक। बाढ़ से सबसे ज्यादा आफत असम में मची हुई है। सूबे के 28 जिले के 15 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की चपेट में हैं। यहां बाढ़ से मरने वालों की तादाद 59 तक पहुंच गई है। हालात कितने विकट हैं, ये देखिए। यहाँ जमीन नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है।
न सड़कें हैं, न खेत, न मैदान, सिर्फ पानी। जहां तक नजर जाए सैलाब नजर आए। यूं तो पूरा असम बाढ़ की चपेट में है, मगर असम के 28 जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। जिन जिलों में बाढ़ का कहर है, उन्हीं में से एक ये जिला है नौगाम, जहां आज तक संवाददाता पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए। नौगाम जिले के ज्यादातर हिस्सों में ऐसे ही 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जिंदगी यहाँ रेंग भी नहीं रही, ठप पड़ी हुई है। सिर्फ गांव ही नहीं, जो तमाम स्कूल हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, वो इस तरह यहाँ पर ताला लटक रहा है। और असम के 28 जिलों में लगभग यही स्थिति है। हालांकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि फिलहाल 2 दिनों से बरसात नहीं हुई है। लेकिन अमूमन इन इलाकों में यही तस्वीर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नागाम से हैं, जहां से मैं इस समय रिपोर्ट कर रहा हूँ। नागाम में आसपास के जो भी ब्रह्मपुत्र नदी और उससे जुड़े हुए नालों से लगते हुए जो गाँव हैं, वहां पर लगभग ये तस्वीर है। घरों का सामान ऊपर आकर तैर रहा है। यहाँ कितने लोग रहते हैं इस पूरे गांव में? यहाँ कितने घर हैं? 2 घर है। अच्छा, 2 घर में पूरा पानी घुसता है। तो कहाँ है सारे लोग? हैं भी घर में? घर में नहीं है, और दूसरे घर में रहते हैं। अभी इस घर में नहीं है। तो कितना दिन से पानी भरा है यहाँ पे? यहाँ पे आज 15 दिन सारा हो जाएगा। तो मदद के लिए कोई आया? दवा लेके? कोई नहीं है यहाँ पर मदद करने के लिए। हमें गवर्नमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लोग कहाँ खुद से चले गए? खुद चले जाएंगे। असम के ज्यादातर जिलों में हालात ऐसे ही हैं। चिरांग में तो लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए बांस का बांध बनाना शुरू कर दिया, ताकि पानी को रोका जा सके और जिंदगी बचाई जा सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 59 तक पहुंच गया है। असम के 25 जिलों के 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जाते हैं। बाढ़ में 79,000 हेक्टेयर फसल भी बह गई है। असम का मशहूर कांजीरंगा नेशनल पार्क आधा से ज्यादा डूब चुका है। अधिकारियों के मुताबिक सूबे में 363 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 25,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कुदरत का कहर असम पर बरस रहा है। राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, मगर बाढ़ के आगे किसी का बस नहीं चल रहा। नौगाम से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी सैलाब उमड़ आया है। कहीं रास्ते कट गए हैं, तो कहीं बरसात ने कई घरों को जमींदोज कर दिया है। लगातार हो रही बरसात ने उत्तराखंड के कई जिलों में हाहाकार मचा दिया है। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। देखिए, जान हथेली पर रखकर ये बच्चे यूं ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें नैनीताल की। बरसात का मौसम शुरू होते ही कोला नदी का पानी उफान मारता है और इसी पानी को पार कर स्कूल जाते हैं ये बच्चे। हर बरस यही होता है। तस्वीरें सब देखते हैं, मगर सरकार कभी ये नहीं सोचती कि यहाँ पुल बना दिया जाए। हमें स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती है, नदी पार करने में। यहाँ न ऊपर 10 किलोमीटर तक पुल नहीं है, न नीचे को। हमारी पढ़ाई का हर्जा होता है। पहले पुराना गड्ढर का पुल था, जो कि कुछ समय पूर्व तुम्हारा टूट गया था। इसमें प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बना करके भेज दिया गया है स्टेज 1 का। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो पैसा स्वीकृत होगा, फिर पुल का निर्माण होगा। उत्तराखंड के कई शहरों में बरसात ने बेहाल कर रखा है। देहरादून से 30 किलोमीटर दूर सिल्ला गांव में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। यहाँ बादल फटने के बाद 9 घर पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। इस बर्बादी की तस्वीर आज तक पर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुंचे। जैसा बादल उत्तराखंड में फटा, वैसा ही जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कहर बनकर बरसा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या हैं। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। बांसवाड़ा में बाढ़ की चपेट में आए एसडीएम की तलाश अब भी जारी है। कुल मिलाकर देश के आधे से ज्यादा हिस्से में बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। नैनीताल से लीला सिंह बेस्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
तो हमारी एक खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।